नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ पर कंप्यूटर लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपके आगामी आने वाले परीक्षाओं जैसे सीजी व्यापम में हॉस्टल वार्डन, ठीक है, श्रम निरीक्षक, आरआई और पटवारी, ये सब के एग्जाम में कंप्यूटर के सिलेबस से प्रश्न हमेशा से आते रहे हैं। और सिलेबस में ये आपका लगभग 20 नंबर, किसी में 50 नंबर का योगदान रखता है। तो यहाँ पर मेरा इस लेक्चर को बनाने का मुख्य उद्देश्य जो है, जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है, जिनका संबंध जो है डायरेक्टली कंप्यूटर से नहीं रहा है और जिनको जो है कंप्यूटर को समझने में थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, मैं उन्हीं के लिए ये स्पेशल बना रहा हूँ, ताकि जिनको अगर कुछ भी नहीं आता है वो कुछ ना कुछ यहाँ से सीख पाए। ठीक है, तो मेरा मुख्य उद्देश्य है आपके लिए। तो यहाँ पर आज मैं सॉफ्टवेयर से स्टार्ट करूंगा। जैसे कि कंप्यूटर में बहुत सी चीज़ें होती हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस होती है, मेमोरी होती है, ठीक है, सॉफ्टवेयर होते हैं, और इसी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, और इंटरनेट, ये सब चीज़ें पूरी आती हैं। तो मैं यहाँ पर आपका जो सिलेबस दिया हुआ है वहाँ सॉफ्टवेयर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलिए मैं अपने ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपने टॉपिक पे आता हूँ कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो देखिए, सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूँ तो सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर का वह भाग, या फिर हम बोल सकते हैं प्रोग्राम है, जिसको हम देख सकते हैं लेकिन स्पर्श नहीं कर सकते। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है, जैसे आपके मोबाइल में कोई पीडीएफ आया, तो उस पीडीएफ को आप वहां पर से देखें और रीड किए, तो क्या उस पीडीएफ को आप टच कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर उसी पीडीएफ का आप अगर प्रिंट आउट ले ले तो वो हार्ड कॉपी कहलाता है, और उसको आप क्या कर सकते हो, देख भी सकते हो और टच भी कर सकते हो, स्पर्श भी कर सकते हो। ठीक है, तो एक होता है हार्डवेयर, जिसको आप क्या कर सकते हो, देख भी सकते हो और स्पर्श भी कर सकते हो। एक होता है सॉफ्टवेयर, जिसको केवल आप देख सकते हो लेकिन वो छू करके आप स्पर्श नहीं कर सकते कि वो कैसा फील हो रहा है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर आपका। अब यहां पर बात आई कि सॉफ्टवेयर को हम एक दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि यह क्या होता है, प्रोग्राम या फिर प्रोग्राम का समूह होता है, ठीक है, जिसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो अब यहां पर आपके दिमाग में एक बात आएगा कि ठीक है, जिसको हम देख नहीं सकते, ये चीज मतलब देख सकते हैं और छू नहीं सकते, वो तो सॉफ्टवेयर है। लेकिन अब आप यहां पर बोल रहे हो कि प्रोग्राम या फिर प्रोग्राम का समूह होता है, तो अब ये प्रोग्राम क्या होता है? ये प्रोग्राम जो है क्या होता है, उसको हम देखते हैं। प्रोग्राम, अब प्रोग्राम कहने का यहां पर तात्पर्य यह है कि किसी निश्चित कार्य को करने के लिए, किसी निश्चित कार्य को करने के लिए अनुदेशों का समूह, या फिर इसी को बोला जाता है ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, जैसे आपके पास कैलकुलेटर आप देखोगे, तो कैलकुलेटर आप मार्केट से खरीदे, अब वहां पर आपको क्या काम करना है, उसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये सब काम करते हो। तो कंप्यूटर में आप जैसे ही 5+5 लिखते हो, तो कैलकुलेटर में जैसे ही 5+5 प्रेस करते हो आप, कैलकुलेटर जो है आपका आंसर 10 देता है। तो कैलकुलेटर के अंदर में कोई व्यक्ति, वहां पर कोई गणितज्ञ बैठा हुआ नहीं है कि वो आप 5 को प्रेस किया और फिर 5+5 प्रेस किए तो जोड़ करके आपको बताए। वहां पर पूरे इंस्ट्रक्शन दिए हुए होते हैं, इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, जिसके द्वारा जो है आपका कैलकुलेटर जो है, आप जो भी टास्क देते हो उसको वो करके आपको आउटपुट के रूप में देता है। ठीक है, तो प्रोग्राम क्या है, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन। किसी भी काम को करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन का सेट तैयार किया जाता है उसी को हम प्रोग्राम कहते हैं। तो यहां तक आपको बात समझ में आई होगी कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, कि जिसको हम देख तो सकते हैं लेकिन स्पर्श नहीं कर सकते, या दूसरे शब्दों में हम कहें तो प्रोग्राम या प्रोग्राम का समूह जो होता है वो क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब अगली बारी आती है प्रोग्राम। तो प्रोग्राम क्या होता है, किसी निश्चित कार्य को करने के लिए जो अनुदेशों का समूह होता है, यानी कि ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। अब ये प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं तो प्रोग्राम के बाद आपको एक चीज और समझना पड़ेगा। अगला एक वर्ड आता है प्रोग्रामर।
प्रोग्रामर। अब ये प्रोग्रामर क्या होता है कि यहां पर हम जैसे देखें कि जो प्रोग्राम होता है वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। तो इसको बनाने वाला क्या कहलाएगा, यानी कि प्रोग्राम को बनाने वाला, प्रोग्राम को डेवलप करने वाला प्रोग्रामर कहलाएगा। प्रोग्राम को डेवलप करने वाला क्या कहलाएगा, आपका प्रोग्रामर कहलाएगा। और ये प्रोग्रामर कौन होगा, कोई एक व्यक्ति होगा जो किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी स्पेसिफिक कार्य को करने के लिए वो ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन बना दिया है कि इस तरीके से आप जैसे ही इंस्ट्रक्शन दोगे वो आपका काम करेगा। आ रही बात समझ में, तो वो आपका क्या होगा, प्रोग्रामर होगा। अब यहां पर आपको एक चीज और ध्यान में रखना है कि जो भी प्रोग्रामिंग की जाती है वो कंप्यूटर के लैंग्वेज में की जाती है। और आगे चल करके हम देखेंगे कि कंप्यूटर जो है केवल बाइनरी चीजों को समझता है, 0 और 1 को। तो कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है, कितने हाई लेवल लैंग्वेज क्या होते हैं, लो लेवल लैंग्वेज क्या होते हैं, ये आगे हम डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ पर बेसिक हमारा पर्पज है अभी कि सॉफ्टवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं उसको हम भली भांति समझ पाए। चलिए, तो प्रोग्रामर यहां पर आपको समझ में आया कि प्रोग्रामर कौन होता है, जो प्रोग्राम को बनाने वाले व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, प्रोग्रामर बोलेंगे। अब बात आती है कि पूरे विश्व में या वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं तो ऐसे प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्होंने पहली बार प्रोग्राम बनाया। ठीक है, तो आपको एक नाम याद रखना है, एडा लॉलेस। एडा लॉलेस, इन्होंने 1843 के आसपास जो है कंप्यूटर में पहली प्रोग्रामिंग की थी। ठीक है, एडा लॉलेस के बारे में अगर मैं बात करूं, इनका एक और नाम पे आप याद रखिएगा, लेडी एडा के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, फर्स्ट प्रोग्रामर है ये पूरे वर्ल्ड में। लेडी एडा या फिर एडा लॉलेस जो है ये ब्रिटेन की, इंग्लैंड की रहने वाली थी। ठीक है, और ये जो है गणितज्ञ थी। इनकी मुलाकात जो है 1833 ईस्वी में, जिसे कंप्यूटर के जनक आप जानते होंगे, चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर के जनक जो है चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। लेकिन आधुनिक युग में अगर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बात करूं या फिर फर्स्ट प्रोग्रामर की बात करूं तो वो पहले व्यक्ति जो है लेडा लॉलेस हैं। आ रही बात समझ में, इन्हीं का दूसरा नाम है लेडी एडा। ये एक बहुत बड़ी गणितज्ञ थी और ये पहली, ऐसे कहा जाता है कि पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने इस भ्रांति को भी तोड़ा कि ऐसा कहा जाता है कि केवल जो है पुरुषों का ये काम है प्रोग्रामिंग करना, गणित में ज़्यादा अच्छे परफॉर्मेंस करना। तो यहाँ पर ये पूरी भ्रांतियों को तोड़ी थी और ये पहली महिला थी जो गणितज्ञ थी और इन्होंने ही पहला प्रोग्राम बनाया था। ठीक है, तो ये यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि फर्स्ट प्रोग्रामर जो है वर्ल्ड के कौन है, तो लेडी एडा या फिर एडा लॉलेस को आपको याद रखना है। 1843 ईस्वी के आसपास में इन्होंने बनाए थे। ठीक है, इसमें जो है पूरे फाइनेंस करने का काम जो है चार्ल्स बेबेज ही किए थे इस प्रोग्रामिंग को। ठीक, चलिए यहां तक ये बात समझ में आया होगा आपको कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है, प्रोग्राम क्या होते हैं और प्रोग्रामर कौन होता है। आ रही बात समझ में, ठीक है। चलिए इसके आगे मैं अब बढ़ता हूं। अब जैसे कि अभी मैं आपको बताया सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर के क्लासिफिकेशन देखते हैं कि सॉफ्टवेयर आखिर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर प्राथमिक तौर पर देखा जाए तो सॉफ्टवेयर को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आ रही बात समझ में, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड नंबर पे अगर मैं बात करूं तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्यतः सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं तो आपका आंसर 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। कौन कौन सा? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर सॉफ्टवेयर के क्लासिफिकेशन की बात की जाए, अगर सेपरेटली अब अगर आप इसको क्लासिफाई करोगे तो 15 से 20 तरीकों से आप जो है सॉफ्टवेयर को डिवाइड कर सकते हो। लेकिन ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि सॉफ्टवेयर जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका आंसर 2 ही होना चाहिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आप अगर किसी कंप्यूटर के बेसिक बुक को पढ़ेंगे तो वहां पर आपको जो है सॉफ्टवेयर को कई प्रकार से क्लासिफाई किया हुआ है। ठीक है, इसी में जो है एक तीसरा नंबर का जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को भी बता दिया जाता है। लेकिन मुख्यतः जो है 2 ही सॉफ्टवेयर आपको याद रखने हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से भी है तो आप अपने घर में पंखा देखे होंगे। ठीक है, इस तरीके से ये फैन होगा, इसमें इस तरीके से ब्लेड लगे हुए होंगे और ये आपके सीलिंग, इसको सीलिंग फैन बोला जाता है। अब यहाँ पर आप एक चीज समझना कि अगर इस
फैन से इस ब्लेड को आप रिमूव कर दीजिए और यहां पर केवल ये फैन का मोटर वाले पार्ट को आप रहने दीजिए, ठीक है। और इसको आप क्या करते हो, इनपुट में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हो। तो ये जो है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कि एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये इसका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्योंकि जब तक मोटर रन नहीं करेगा तब तक आपका फैन ऑपरेट होगा नहीं होगा। अब देखिए, अगर यहां पर ये अभी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, अगर इसी में मैं अब अगर ब्लेड लगा दूं तो ये आपका क्या हो करेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरह काम करेगा। यानी कि अगर आपके फैन से ब्लेड को हटा दिया जाए तो वो मोटर किसी काम का है क्या, नहीं है, किसी काम का नहीं है। यहां पर आप क्या किया, ब्लेड को लगाया तो आपका जो एप्लीकेशन था, आपका यहां पर मेन पर्पज क्या है, फैन को यूज करने का, कि आपके रूम में वो एयर दे, आ रही बात समझ में, हवा आपको प्रोवाइड करे। तो क्या बिना ब्लेड के आपका हवा मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। तो ये एक एग्जांपल है केवल समझने के लिए कि ये क्या है, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर मेन मोटर है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में आप अपने ब्लेड को लगा सकते हो। अगर ब्लेड को आप अपने पंखे से लगा निकाल देते हो तो आपका कितना भी महंगा पंखा हो वो हवा नहीं दे सकता है। आ रही बात समझ में। चलिए अब यहाँ पर हम दोनों सॉफ्टवेयर को डिफरेंस को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और क्या होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मैं थोड़ा सा एकदम अभी यहां पर शॉर्ट में समझा दे रहा हूं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना जो है आपका कंप्यूटर रन नहीं कर सकता है। आ रही बात समझ में, ये सबसे मेन चीज होता है। अब देखिए क्लासिफिकेशन, अब इसके अंतर्गत क्या होता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले आप है आपका इसका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे आप कोई भी, जैसे आप अगर कोई मोबाइल यूज कर रहे हैं तो आपके मोबाइल में जो है ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है, आपके मोबाइल में जो है एंड्रॉइड जो क्या है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आप कंप्यूटर कर रहे होगे तो वहां पर आप देखते होगे विंडो, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। आ रही बात समझ में। इसी तरीके से लाइनेक्स और आपका MS DOS, इस तरीके से कई ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहां पर अभी मैं जब ऑपरेटिंग सिस्टम को सेपरेट पढ़ाऊंगा तो यहां पर पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिटेल में बताऊंगा। और ये एंड्रॉइड वही एंड्रॉइड है जिससे आप आज से कुछ वर्ष पहले जो है नोकिया का मोबाइल देखते होंगे। आ रही बात समझ में। नोकिया का मोबाइल जो है अभी लुप्त हो गया है, बहुत कम रेयर ही आपको देखने को मिलता होगा नोकिया का मोबाइल। और नोकिया के मोबाइल के बंद होने के पीछे एंड्रॉइड का बहुत बड़ा हाथ है। अरे बात समझ में। जब एंड्रॉइड सिस्टम पहली बार लॉन्च हुई थी तो उन्होंने नोकिया को ऑफर किया कि आप जो भी अपने एप्लीकेशन बना रहे हैं इस एंड्रॉइड सिस्टम के ऊपर बनाइए, लेकिन वो अपने घमंड में रह गए और इसको फॉलो नहीं किया। और दूसरी कंपनियां सैमसंग, माइक्रोमैक्स, ये सब कंपनियां यूज की सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम को, और आप देखिए वो पूरे मार्केट में छाए हुए हैं। ठीक है, तो इसके बारे में जब मैं ऑपरेटिंग सिस्टम में आऊंगा तो यहाँ पर डिटेल में बात करूंगा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आपके कौन कौन से आएंगे, सबसे फर्स्ट नंबर पे आपको रखना है यार ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए इसी में जो है, अगर इसी को और मैं अगर क्लासिफाई करने की कोशिश करूं तो इसी में आता है आपका डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर। अब डिवाइस ड्राइवर कहने का मतलब है जिससे कि आप देखते हो कि आप अपने मोबाइल में कभी पेन ड्राइव को इंजेक्ट किए तो उसको ड्राइव कौन करेगा, कोई तो वहां पर डिवाइस का ड्राइवर होगा ना। कैमरा आप अपने मोबाइल में लगा के रखे हो या फिर अपने लैपटॉप में लगा के रखे हो तो उसके लिए डिवाइस ड्राइवर की आवश्यकता पड़ती है। और ये डिवाइस ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सभी के सभी जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर के हिस्सा है। आ रही बात समझ में। इसी के अलावा अगर आप देखोगे तो मैं देखिए अभी मैं पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर को बता रहा हूं, ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आया, डिवाइस ड्राइवर, पूरा एक एक चीज को मैं आगे चलकर एक्सप्लेन करूंगा। इसी में थर्ड प्रकार में अगर आप चाहो तो एक फर्मवेयर इसको बोला जाता है। फर्मवेयर क्या है, आपकी लागत को कम करते हैं ये। ठीक है, इसको आगे मैं सेपरेट आपको बताऊंगा फर्मवेयर। उसके बाद जो है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। ठीक है, ये सभी के सभी जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद जो फिफ्थ प्रकार का है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को कई जगहों पे जो है तीसरे टाइप का सॉफ्टवेयर बताया जाता है। आज के मॉडर्न टाइम पे जो है सॉफ्टवेयर को, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को एक अलग सॉफ्टवेयर का पार्ट माना जाता है। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है कि दो ही प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, फर्मवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जैसे कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर करने का मतलब है जिसे आप अपने मोबाइल में एंटीवायरस के लिए एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो वो क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में इतने टाइप से आप इसको क्लासिफाई कर सकते हो। अगला जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, अब मैं आगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बता रहा हूं आपको।
तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, देखिए इसके अंतर्गत आप वर्ड प्रोसेसर यानी कि जो भी वर्ड में आप काम करोगे, जिसे आप एक नाम सुने होंगे MS वर्ड, कुछ भी यहां पर टाइपिंग करने का काम आपको करना है, कोई लेटर आपको तैयार करना है, तो आप इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की सहायता से MS वर्ड की सहायता से आप कोई लेटर टाइप कर सकते हो। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में पूरा MS ऑफिस जो है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है, लेकिन वहां पर मैं आपको अलग से सेपरेट बताऊंगा। इसी तरीके से आप अगला देखोगे डाटाबेस सॉफ्टवेयर। ठीक है, इस तरीके से आप इसको क्लासिफाई कर सकते हो। थर्ड नंबर पे जो है मल्टीमीडिया प्लेयर सॉफ्टवेयर, जिसे आप मल्टीमीडिया कहने का मतलब है जिसे आप अपने मोबाइल में देखते होगे, कंप्यूटर में देखते होगे कि अगर आपको कोई वीडियो आपको ऑपरेट करना है, चलाना है, तो आपके यहाँ पर उसमें कोई मल्टीमीडिया प्लेयर होना चाहिए, जैसे VLC मल्टीमीडिया प्लेयर। अगर कोई ना कोई एक एप्लीकेशन ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो उसको रन कर सके आपके वीडियो को। आ रही बात समझ में? इसके अलावा अगर आप देखना चाहो तो ब्राउजर्स हो गए आपके, वेब ब्राउजर्स। अब जैसे कि आप कुछ भी चीज सर्च करना चाहते हो, जैसे गूगल क्रोम, तो आपके अगर सिस्टम में इंटरनेट है और अगर आपको कुछ इंटरनेट से सर्च करना है, तो आप गूगल क्रोम की सहायता से क्या करते हो, सर्च करते हो। इसमें कई प्रकार के वेब ब्राउजर आते हैं। ठीक है, तो मैं एक ब्राउजर का जो है आगे चल के पूरा डिटेल में बताऊंगा। अभी केवल आपको इतना समझ रखना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत क्या क्या आते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। बस इतना। अभी अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो केवल आप इसको ध्यान में रखिए कि हाँ ये होता है। मैं आगे चल करके एक एक चीज को पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो यहां तक बात समझ में आई। अब मैं यहां पर कुछ बेसिक डिफरेंस है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, वो आपको मैं बताना चाहूंगा। तो देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसके बिना कंप्यूटर रन नहीं कर सकता। इसके बिना कंप्यूटर जो है रन नहीं कर सकता है। आ रही बात समझ में? जिस तरीके से अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई गाड़ी है, मान लीजिए बाइक है, तो बाइक में आप जब तक पेट्रोल नहीं दोगे, या फिर अगर मान लो आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गए हैं, अगर आप उसमें बैटरी अगर चार्ज नहीं है आपका, तो वो रन करेगा क्या? नहीं। बस उसी तरीके से ये भी है सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके बिना जो है आप कल्पना नहीं कर सकते हो कि आपका सिस्टम रन करे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या है, अगर ये ना भी रहे तो भी एक बार आपका सिस्टम जो आसानी से रन करेगा। दूसरी बात आपको क्या ध्यान में रखना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की जो प्रोग्रामिंग होती है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, और ये जो है इसकी तुलना में थोड़ा सिंपल होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। ठीक है। थर्ड नंबर पे आपको और क्या ध्यान रखना है कि इसकी प्रोग्रामिंग जो है लो लेवल लैंग्वेज में की जाती है, और इसकी प्रोग्रामिंग जो है हाई लेवल लैंग्वेज में की जाती है। ये सब डिफरेंस आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, कि इसकी जो है लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग की जाती है, इसकी हाई लेवल में, तो किसकी लो लेवल में? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब आप शब्द सुन रहे होंगे लो लेवल, तो मतलब आप ये मत समझ लेना कोई हल्का फुल्का कोई लैंग्वेज होगा। ठीक है, ये ज्यादा टफ है आपका, ये ज्यादा आसान है हाई लेवल बोल दिया तो। ठीक है, तो ये चीज आप यहां तक समझ में आया होगा कि इसके बिना सिस्टम आपका मतलब कंप्यूटर रन नहीं कर सकता, इसके बिना कर सकता है। इसकी प्रोग्रामिंग कॉम्प्लेक्स होती है, इसकी सिंपल होती है, इसमें जो लैंग्वेज होता है लो लेवल लैंग्वेज होता है, और इसमें हाई लेवल लैंग्वेज होता है। अब एक चीज और यहां पर आप समझिएगा, जिसे आपका ये कंप्यूटर के हार्डवेयर है, और यहां पर कोई यूजर है, आप भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है। ठीक है, और यहां पर जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम किसके अंतर्गत आता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के। तो यहां पर जो भी यूजर इसको इंस्ट्रक्शन देगा, आ रही बात समझ में, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही जो है कंप्यूटर के डिफरेंट हार्डवेयर से कम्युनिकेट करके, कोऑर्डिनेट करके आपके दिए गए इंस्ट्रक्शन का क्या करेगा? आउटपुट में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, एक और चीज कि ऑपरेटिंग सिस्टम और एक आपका जो होता है एप्लीकेशन
सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, जैसे आपको कुछ नेट में सर्च करना है, तो नेट में सर्च करने के लिए आप क्या करोगे, वेब ब्राउजर का यूज करोगे, तो वो आपका क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगर आपको मान लीजिए कि कुछ वीडियो रन कराना है, आपके पास कोई वीडियो है, उसको अगर आपको रन कराना है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आप क्या करोगे, मल्टीमीडिया प्लेयर रखोगे, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, पृष्ठभूमि तैयार करता है। अगर मान लीजिए आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जाए कि आपके सिस्टम में जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या रन करेगा, नहीं करेगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के रन नहीं कर सकता है, ये बात आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो हार्डवेयर और यूजर के बीच में मेन कौन है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और एक चीज और आप ध्यान में रखिएगा कि जैसे हार्डवेयर जो है, हार्डवेयर और ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इंडिपेंडेंट वर्क नहीं कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को भी वर्क करने के लिए हार्डवेयर की आवश्यकता पड़ेगी और हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता पड़ेगी। यानी एक दूसरे के क्या है, पूरक है। आप बोलोगे कि केवल ऑपरेटिंग सिस्टम लेकर के आप रन करा लो सिस्टम बिना हार्डवेयर के, तो ये फिर कोरा कागज के समान है। अरे बस में दोनों एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है, अरे बस में। और यही ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर के डिफरेंट हार्डवेयर से क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है, समन्वय स्थापित करता है और आपके दिए गए निर्देशों को आउटपुट के रूप में कन्वर्ट करके आपको देता है, ठीक है। दूसरी बात, अब जैसे एग्जांपल के लिए आप अपना मोबाइल को क्या किए, मान लीजिए आपका मोबाइल स्विच ऑफ था, मोबाइल आपका स्विच ऑफ था, आप मोबाइल को स्विच ऑन किए। आप मोबाइल को जैसे ही स्विच ऑन करोगे, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। आ रही बात समझ में। मोबाइल को आप जैसे ही स्विच ऑन किया, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन हो गया और वो रन करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो यूजर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लो यूसी ब्राउजर है, तो यूसी ब्राउजर को आपको रन कराना है तब तो आप उसको ओपन करोगे, नहीं तो वो अपना बंद पड़ा रहेगा। आ रही बात समझिए। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूजर के ऊपर वो डिपेंड करता है कि कब वो उसको रन कराना चाह रहा हो, कब रन नहीं कराना चाह रहा है। लेकिन जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है आपका, जैसे ही आप मोबाइल को ऑन किए वो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा और वो तब तक ऑन रहेगा जब तक आप उस मोबाइल को स्विच ऑफ नहीं करते। ठीक यही कहावत जो है आपकी, मतलब यही बात जो है आपके कंप्यूटर के ऊपर भी लागू होती है। कंप्यूटर को आप जैसे ही ऑन किए, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा और आपके कंप्यूटर के अंदर में जो भी कंप्यूटर में आप जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हो उसको आप जब यूज करना चाहो तब यूज कर सकते हो। ठीक है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है पूर्णतः जो है, एक बार आप अगर सिस्टम को ऑन कर दिए तो ऑन रहेगा कब तक, जब तक कि आप उसको स्विच ऑफ ना करो। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो यूजर के ऊपर डिपेंड करता है। आप वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कब आप जो है वीडियो ऑपरेट करना चाह रहे हो, चलाना चाह रहे हो, तब आप किसी मल्टीमीडिया प्लेयर को ऑन करोगे और अगर नहीं चलाना चाह रहे हो तो मल्टीमीडिया प्लेयर ऑफ रहेगी। आ रही बात समझ में। तो मेरे को लगता है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ये चीज़ आप समझ पाए होंगे। अगर आप नहीं कुछ समझ पा रहे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद के लेक्चर में मैं जो है ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करूंगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है, कितने टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, आ रही बात समझ में, और कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम से जो भी उससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं जिसको आप आसानी से सॉल्व कर पाओ। तो आज के लिए यहीं तक, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं हर एक एक पार्ट का, अभी जितना भी आपको बताया हूं उसका एक एक पार्ट का मैं डिटेल वीडियो आपको दूंगा, ठीक है। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हॉस्टन वार्डन के एग्जाम में अगर कंप्यूटर से कोई प्रश्न बनता है तो उसको मैं पूरा हॉस्टन वार्डन के एग्जाम होने तक कंप्लीट करा पाऊँ, और कोशिश रहेगी कि मैं श्रम निरीक्षक तक भी इस कंप्यूटर के सिलेबस को कंप्लीट करूं। और इसके पहले का जो पार्ट है जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, ठीक है, प्रिंटर क्या होते हैं, इन सब चीज़ों को भी मैं पहले यहाँ से सॉफ्टवेयर को कंप्लीट करने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट, यूट्यूब, सर्च इंजन, ये सब पूरा डिटेल कंप्लीट करने के बाद मैं उन सब चीज़ों को बाद में स्टार्ट करूंगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्याएं यहीं से होती हैं, ठीक है। क्योंकि इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, प्रिंटर क्या होता है, ये सभी आप जानते हो। तो ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।